Today's topic is differentiability of a function at a point. ठीक है, differentiability of a function at a point. ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन की कैसे देखते हैं उसकी डेफिनेशन देखो. इफ f of x be a finite and single valued function of x about point x equal to a, देन ये कह रहा है एफ एक्स अगर कोई फाइनाइट फंक्शन हो, सिंगल वैल्यूड हो, मतलब आपके पास सिंगल वेरिएबल है एक एक्स और आंसर भी यूनिक आए, ऑफ एक्स अबाउट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए इफ इट एग्जिस्ट. अगर ये एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली is called derivative of fx at x equal to a and is denoted by, हम ऐसे लिख देते हैं f डैश ए. f डैश ए का मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a पॉइंट पर लेना हो, तो जिस पॉइंट पर लेना है, अभी तक आप क्या करते थे, सिर्फ चेक करते थे लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, अगर वो एफ ए के बराबर आ गई तो कॉन्टिन्यूस. अब क्या चेक करना है, एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए, इसकी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लगाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि दिस इज नोन एज डेरिवेटिव. अब डेरिवेबिलिटी कैसे चेक होगी कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसके लिए भी दो मेथड है. हम बोलते हैं आर एच डी, दैट इज राइट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है जिसको हम लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव में आपकी जो टर्म होती है उसमें बेटा हम लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू, नेचुरल सी बात है, चीज तो वही रहेगी, एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए, लेकिन अब क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस. ठीक है, इफ इट एग्जिस्ट फाइनाइटली, अगर ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तो इज कॉल्ड राइट हैंड derivative. It is called right hand derivative of fx at x is equal to a. और इसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो r ऑफ f डैश ए लिख दो, आपको पता चल जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव है, और f डैश ऑफ a प्लस जीरो लिखो, a प्लस लिखो, तो दिस इज नोन एज राइट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स LHD, left hand derivative. This we will see that left hand derivative. What we do beta in left hand derivative कि limit x tends to a negative fx minus fa by x minus a. अब क्या हो जाएगा, x tends to a नेगेटिव आ जाएगा, fx minus fa by x minus a, और if it exists finitely is called
left hand derivative of fx at x equal to a। और डिनोट कैसे कर सकते हो, या तो लिख दो एल ऑफ एफ डैश ए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और आप लिख सकते हो एफ डैश ऑफ ए नेगेटिव। इट्स योर चॉइस, आप ऐसे लिखें या वैसे। अब कहेंगे कि फंक्शन डेरिवेबल कब होगा, अब कोई पॉइंट की जरूरत नहीं है। अब ये डेफिनेशन पढ़ ली, राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए लिखकर लिमिट लगा दो, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा। अब नाउ व्हाट वी से a function fx is derivable, कब होगा derivable, at x equal to a if right hand derivative and left hand derivative of fx at point x equal to a exist and are equal। अगर फंक्शन डेरिवेबल कब होगा, अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा। एक तो एग्जिस्ट दोनों करने चाहिए, एग्जिस्ट होने भी जरूरी है, पता चले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। एंड आर इक्वल मीन्स अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर गए तब तो आपका अगर दोनों एग्जिस्ट कर गए तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू पर एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, तब आपके पास ये टर्म आ जाएगी, एग्जिस्ट भी करती हो इक्वल भी हो। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट, जब फंक्शन डेरिवेबल यहाँ पर हो गया, नाउ अब फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल ए बी इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट, अब इंटरवल की बात आए तो हम कहेंगे अब फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एट इन इंटरवल, मान लो मैंने इंटरवल दे दिया आपको ए बी, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए बी इफ इट इज, क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी। एक फंक्शन पूरे इंटरवल में कब डेरिवेबल होगा, जब वो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। अगर हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए तो वो डेरिवेबल हो जाएगा, और ये आपकी एक ही पॉइंट की है, मतलब x इक्वल टू a पर डेरिवेबल लेना हो तो हम कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए और एग्जिस्ट करने चाहिए। सेकंड है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल इंटरवल में कब होगा, इंटरवल में कब होगा, अगर उस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पर डिफरेंशिएबल हो गया तो वो आपका फंक्शन डेरिवेबल होगा। अब आपके पास एक रिजल्ट और आता है थ्योरम, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। इस थ्योरम का नाम रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, देखो हमने पहले कॉन्टिन्यूटी पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है ना, जब हम थ्योरम लगाएंगे, एवरी फंक्शन that has a finite derivative at a point is continuous at that point। Every function that has a finite derivative at a point is continuous
एट दैट पॉइंट। हर फंक्शन बेटा अगर जिसका फाइनाइट डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर है तो फंक्शन उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, मतलब डी है, डेरिवेबल है, तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। और अभी इसका अपोजिट आएगा कन्वर्स, जनरली ट्रू नहीं होगा, मतलब फंक्शन हो सकता है कॉन्टिन्यूस हो, मतलब सी इंप्लाइज डी मे और मे नॉट बी। कॉन्टिन्यूस डेरिवेबल होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है, पर डेरिवेबल कॉन्टिन्यूस होगा। प्रूफ देखो इसका। लेट हम मान लेते हैं अगर फंक्शन डेरिवेबल है, एफ एक्स बी डेरिवेबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी। हमने जैसे कॉन्टिन्यूस मान रहे थे ना, ऐसे ही हम मान लेते हैं फंक्शन सी पॉइंट पर डेरिवेबल है, तो देयरफॉर क्या टर्म आनी चाहिए, डेरिवेबल है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तो हम एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव लिखें, तो लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बाय x minus c. This will become limit h tends to 0 f of c plus h minus fc by c plus h minus c. c से c कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन कन्वर्टेड टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या टर्म बन गई बेटा, f of c plus h माइनस एफ सी बाई एच। ये आपकी लिमिट आ गई है। ठीक है, टेंड्स टू फाइनाइट लिमिट। नेचुरली इसका अगर ये डेरिवेबल है तो हम कहेंगे टेंड्स टू फाइनाइट। इतनी बात तो जरूर है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसकी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए पहली बात तो, और इक्वल भी होने चाहिए। तो अगर वो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं तो एग्जिस्ट करता है तो एफ एक्स भी डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी। हमने डेफिनेशन लगाई और हमें क्या फाइंड आउट हुआ यहाँ से कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ c बाई c कैंसिल हो जाएगा c प्लस एच माइनस सी। ये टर्म आ गई आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0 था। ठीक है, तो ये फाइनाइट चल रहा था। अब ये टेंड्स टू फाइनाइट लिमिट होना चाहिए, इसको यहीं छोड़ दो। अब लिखो लेट अस राइट एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। अगर मैं इसको लूं तो इस टर्म को सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच मल्टीप्लाई एच कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाऊं तो वो भी लगा सकती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। मैंने एक टर्म ली सिर्फ ये, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चाहिए, अगर मैं ये कह दूं कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच एफ सी के बराबर है, तो आपके पास क्या बन जाएगा कि मीन्स एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस के लिए मुझे डिवाइड में एच नहीं चाहिए, तो मैंने बिना एच का माना, एच से मल्टीप्लाई एच से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद लिमिट लगाई। अब ये अंदर वाली टर्म क्या है, अभी आपने प्रूव किया कि दिस इज एफ डैश सी, ये अंदर वाली टर्म। तो आपके पास क्या बन जाएगा देखो, this will become limit h tends to 0। ये किसके बराबर था बेटा, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। इस पर लिमिट अलग कर दूं और लिमिट h टेंड्स टू 0 h पे अलग कर दूं। अब जब मैंने ये लिमिट रख दी तो एक बात ध्यान से देखना, इसका नाम तो क्या था, एफ डैश सी, मल्टीप्लाई में लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब जैसे ही 0 रखोगे
एफ डैश सी मल्टीप्लाई 0 इज 0। देयरफॉर फाइनली लिमिट किसके ऊपर लगाई थी? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच, सी पर तो लगेगी नहीं, इज इक्वल टू एफ सी। और ये इसको शॉर्टकट लिखूं तो हम ये बोलते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। सिमिलरली वी कैन प्रूव माइनस लेकर भी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स इज एफ सी। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज एफ सी, hence fx is continuous at x equal to c। fx आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू c पर। और जब आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूस दिखा देंगे तो हमारे पास प्रूव हो गया कि जो भी फंक्शन डेरिवेबल होता है उसको कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। इस थ्योरम को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे। देखो, हमने कहा कि अगर फंक्शन का फाइनाइट डेरिवेटिव है किसी पॉइंट पर तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। लेट अस सपोज fx इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू c। ठीक है, ये मैंने एक रिमार्क लिखा है कि डिफरेंशिएबल तो कॉन्टिन्यूस होते हैं बट कॉन्टिन्यूस मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है और नहीं भी। तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी लिखा, मैंने c प्लस को चेंज कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच कर दो। ये है तो एफ डैश सी, डेफिनेशन से देखूं तो मतलब हमने इसको डेरिवेटिव ही ले रखा है। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो अभी हमने एक बात पढ़ी थी डेफिनेशन में कि लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी लिखा तो ये बन गया बेटा एफ सी प्लस एच माइनस टेंड्स टू फाइनाइट लिमिट होना चाहिए, इसको लिखकर छोड़ दो। अब क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में डिवाइड में एच नहीं होता तो हम इस रिजल्ट को दोबारा कंसिडर करेंगे एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। सेम रिजल्ट को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एच कर सकते हैं। डिवाइड बाई एच वाले पे लिमिट अलग लग जाएगी जब आप लिमिट लगाओगे और लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर लिमिट अलग लग जाएगी। लिमिट सेपरेट करने के बाद एफ डैश सी मल्टीप्लाई 0 0 आ गया। फाइनली वी गॉट लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच इज एफ सी, जो कि बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। तो सिमिलरली नेगेटिव भी प्रूव हो सकता है, तो हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट x टेंड्स टू c पर एफ एक्स एफ सी के बराबर है, हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू c। अब कन्वर्स ऑफ, दोबारा लिख भी रही हूँ, अबव थ्योरम मे और मे नॉट बी ट्रू। दैट इज, इसका मतलब क्या है, फंक्शन में बी कॉन्टिन्यूस for a point but may not be differentiable at that point। फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है बट वो डिफरेंशिएबल शायद ना हो किसी ऐसे पॉइंट पर, तो हम क्या बोलते हैं उसको, नेक्स्ट। अगर फंक्शन डेरिवेबल पूरे इंटरवल में हो जाए तो क्या वो पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूस भी होगा? यस। मतलब आपका एक रिमार्क बनता है, इफ fx is derivable at every point of interval। बेटा अगर एक इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स हैं, फंक्शन हर एक पॉइंट पर, अगर इंटरवल पर के हर पॉइंट पर डेरिवेबल है, लेकिन इंटरवल कैसा होना चाहिए ये ध्यान रखेंगे, इन विच इट इज डिफाइंड। फंक्शन वहां डिफाइंड हो, ऐसा इंटरवल ना ले लें जहां पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, इन विच इट इज डिफाइंड। ठीक है, देन
देन इट इज कॉन्टिन्यूस इन दैट इंटरवल। वो फंक्शन उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। हाउ वी विल डू क्वेश्चंस। फंक्शन इज गिवन fx is x if x is from 0 to half and 1 minus x when half to 1, और इक्वालिटी यहाँ पर है। शो दैट fx is continuous at x equal to half but not derivable at x equal to half। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? फर्स्ट बेटे चेक करके दिखाओगे कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू हाफ लिखो, इसे अंडरलाइन कीजिए और दोनों लिमिट्स निकाल दो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू हाफ नेगेटिव, आपको करना आता है। क्या लिखते हैं? fx। हाफ से कम फंक्शन क्या है? x। तो वी विल राइट लिमिट x टेंड्स टू हाफ नेगेटिव x, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, हाफ माइनस h। अब h को 0 पुट करेंगे, आंसर इज हाफ। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस, लिमिट फंक्शन क्या है? हाफ प्लस में हाफ से ज्यादा है 1 माइनस एक्स, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस x की प्लेस पर हाफ प्लस h, दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस हाफ माइनस h। अब h टेंड्स टू 0 लगा दो, 1 माइनस हाफ क्या आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। राइट हैंड लिमिट भी आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया, और f ऑफ हाफ की वैल्यू x इक्वल टू हाफ पर क्या है? x, तो हाफ पर हाफ आएगा। तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर thus fx is continuous at x इक्वल टू हाफ। 10 फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया बेटा x इक्वल टू हाफ पर। इसी पार्ट में लिखेंगे डेरिवेबिलिटी डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल टू हाफ। x इज इक्वल टू हाफ पर डेरिवेबिलिटी फाइंड आउट करो। और जब हमें डेरिवेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है? डेरिवेबिलिटी में क्या होगा बेटा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट अब डेरिवेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? x टेंड्स टू हाफ नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ हाफ। क्या पॉइंट बताया था? जिस पॉइंट पर डेरिवेबिलिटी चेक करनी होती है उसी पॉइंट से वैल्यू कुछ कम, उसी पॉइंट से वैल्यू कुछ ज्यादा, तो हाफ नेगेटिव लेंगे तो क्या आएगा? एफ एक्स माइनस एफ हाफ। हम लिखते हैं ना एफ एक्स माइनस एफ ए बाय एक्स माइनस ए। अब पॉइंट कौन काम कर रहा है? ए की जगह, ए की जगह हाफ। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस एफ हाफ बाई एक्स माइनस हाफ। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ नेगेटिव हो गया। अब एफ एक्स कितना है? हाफ से कम, आपका एक्स, तो एक्स माइनस एफ हाफ की वैल्यू क्या थी? हाफ। ये दोनों सेम हो गए बाई चांस, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गए। कैंसिल आउट करके रह गया लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ नेगेटिव 1 पर, और 1 1 ही रहेगा, लिमिट नहीं लगेगी। राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ प्लस, अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस एक्स, और एफ हाफ की तो हाफ ही रहेगी, और नीचे एक्स माइनस हाफ आएगा।
1 माइनस हाफ क्या हो गया, हाफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस हाफ। ये सॉल्व ही नहीं करना पड़ा आपको लिमिट पुट करके। हाफ माइनस एक्स, एक्स माइनस हाफ आपस में कैंसिल होंगे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ प्लस माइनस वन, तो आंसर इज माइनस वन। एक का आंसर प्लस वन आ रहा है और एक का आंसर माइनस वन। लिमिट लिमिट एक्स टेंड्स टू हाफ प्लस माइनस वन, और ये टर्म आ जाएगी, तो एक प्लस का वन हो गया और एक माइनस का वन हो गया। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। व्हाट वी विल राइट, देयरफॉर now therefore left hand derivative is not equal to right hand derivative। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया, hence fx is not derivable at x equal to half। फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। ठीक है, बेटा डेरिवेबल रिपीट करने की बजाय मैं नेक्स्ट एग्जांपल कराती हूँ। अभी आपको एक दो एग्जांपल करोगे क्लियर हो जाएगा। इसको बता देती हूँ, डेरिवेबिलिटी में क्या था, डेफिनेशन लगेगी एफ एक्स माइनस एफ ए। अब अगर मुझे हाफ पर लेनी है तो मैं क्या लिखूंगी, एफ एक्स माइनस एफ हाफ बाई एक्स माइनस हाफ टेंड्स टू हाफ नेगेटिव। अब फंक्शन की वैल्यू क्या थी, हाफ से कम एक्स, तो मैंने एफ एक्स की जगह एक्स रख दिया। एफ हाफ अभी आपने फाइंड आउट किया था हाफ है, बाई चांस ऐसा हुआ कि ये सेम हो गए और कैंसिल हो गया तो वन पर लिमिट लगेगी नहीं, और दूसरे में ये बन गया हाफ माइनस एक्स, एक्स माइनस हाफ, क्योंकि फंक्शन था अब की बार वन माइनस एक्स, तो सॉल्व करने के बाद आ गया माइनस वन। अगेन वही बात हो गई कि यहाँ पर सॉल्व तो किया नहीं, लिमिट लगाने से पहले ही आंसर आ गया माइनस वन। तो अब हमारे पास आ गया कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल नहीं थी तो डेरिवेबल नहीं है, तो कॉन्टिन्यूस तो है, डेरिवेबल नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, शो दैट एफ एक्स 3x minus 2 सेकेंड एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। 3x minus 2 x lying between 0 and 1, 2x square minus x lying between 1 and 2, 5x minus 4 x greater than 2। चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी एट x इक्वल टू 2, कॉन्टिन्यूस है या नहीं, डेरिवेबल है या नहीं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स, हमने ये चीज ले ली, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसने 2 पर ही पूछा है तो आपका क्वेश्चन 1 का तो वैसे ही एक्स्ट्रा दिया हुआ है, 2 से लेस तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। कॉन्टिन्यूटी में सिर्फ एफ एक्स चेक करते हैं, 2 से कम फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स, तो इस ऊपर वाले फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, ये ध्यान रखना। अब 2 पर चेक करने को बोला है तो 2 से लेस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू माइनस 2 प्लस एच। आप लिमिट पुट ही कर दो तो ये एच स्क्वायर दोनों जीरो हो जाएंगे, एच और 4h, 4 2 जा 8 माइनस 2 h इज 0 6, तो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, बेटे अब 2 से ज्यादा फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 4,
तो आप इसके ऊपर लिमिट लगाओगे 5 × 2 + h - 4 लिमिट h टेंड्स टू 0। ये h 0 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 - 4 अगेन